अच्छा, आजकल मुझसे बहुत लोग एक सवाल पूछ लेते हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, भगवान है भी या नहीं है। तो ये सुनकर मेरे चेहरे पर तो मुस्कान होती है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा भी आता है कि आप 40-50 वर्ष के हो गए, 10-15 साल बाद आप इस लोक से चले जाओगे और आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि भगवान का नाम जप करना है या नहीं करना है, भगवान है भी या नहीं है। तो ये तो तुम्हारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज मैं आपको एक ऐसे 5 साल के बच्चे की कथा सुनाता हूँ, शायद वो आपको थोड़ा भक्ति की तरफ प्रेरित करे। एक ऐसा बच्चा जिसको भगवान पर भरोसा था कि भगवान मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। उसके लिए भगवान ने वो लोक स्थापित किया जो इस दुनिया में था ही नहीं। देवताओं से भी ऊपर, स्वर्ग से भी ऊपर, सप्त ऋषियों से भी ऊपर। तो आप अभी तक ये शंका में लगे हुए हैं कि हम भगवान की पूजा पाठ करें या नहीं करें। भक्त ध्रुव की कथा सुनाता हूँ मैं आपको। ध्रुव के वंश के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ध्रुव जो थे, हमारे राजा जो मनु थे, हमारे मनुष्यों के वंशज, उनके पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से उनको कम प्रेम था जिनसे भक्त ध्रुव हुए थे, और सुरुचि से भी उनको एक पुत्र था। तो राजा अपनी सभा में जब बैठे हुए थे उत्तानपाद, उस समय भक्त ध्रुव गए और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। गोद में जाकर बैठे तो जो उनकी सौतेली माँ थी सुरुचि, उन्होंने देखा तो उनको कुछ कड़वे वचन कहे ध्रुव जी को कि बेटा, तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया हो। तो तू पहले एक काम कर कि पहले मृत्यु को प्राप्त हो जा, उसके बाद दोबारा जन्म ले, वो भी मेरी कोख से, तब तुझे ये सिंहासन बैठने को मिल सकता है। और इसका ऑब्जेक्शन उत्तानपाद ने भी कुछ नहीं किया। तो ध्रुव को ये बात चुभ गई। ध्रुव सीधा उतर के अपनी माँ के महल में पहुंचे। माँ को उन्होंने पूरी बात बताई। तो माँ तो माँ ही होती है, उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा, वो कह तो सही रही है कि मैं अभाग्यनी हूँ और जो तुझे जन्म दिया और तुझे उस सिंहासन पर नहीं बैठा पाई। सुरुचि की ये बातें सही हैं। तो ध्रुव कहते हैं कि माँ, एक बात बता कि मुझे इससे बड़ा राजपाट प्राप्त करना हो, मुझे इससे बड़ा सिंहासन प्राप्त करना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो माँ कहती है, बेटा, तू भगवान विष्णु की शरण में जा। वो तुझे वो सब देने में सक्षम है जो इस संसार में है भी नहीं, क्योंकि तेरे पितामह ने भी उन्हीं की तपस्या की थी, इसी वजह से उनको राजपाट मिला। तो तू भी उनकी तपस्या कर। जैसे ही माता ने ये वचन कहे, ध्रुव अपने महल से निकलकर वन की तरफ चल दिए। रास्ते में उनको देव ऋषि नारद जी मिले। देव ऋषि नारद जी ने पूछा, बच्चा कहाँ जाते हो। तो ध्रुव ने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। तो नारद जी कहते हैं कि बेटा चल, मैं तुझे घर ले चलता हूँ, तेरे पिता को समझाऊंगा, वो तुझे सिंहासन दे देंगे। तो ध्रुव कहते हैं, नहीं, मुझे अब वो सिंहासन चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए अपना अलग सिंहासन, वो भी उस सिंहासन से बड़ा हो। उसके लिए आप कोई उपाय बता सकते हो तो बताइए। तो देव ऋषि नारद जी तो आप जानते ही हैं सबकी, देव ऋषि नारद जी की महिमा ही अलग है। उन्होंने भक्त ध्रुव को भगवान विष्णु का एक मंत्र दिया जो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा, बेटा तू इसका जाप कर और भगवान विष्णु तुझसे प्रसन्न होंगे और जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। ध्रुव से ये कहकर देव ऋषि नारद उत्तानपाद के पास पहुंचे और वहीं ध्रुव भक्ति में लीन हो गए। देव ऋषि नारद जी ने उत्तानपाद को समझाया। उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या था, क्योंकि ध्रुव को मनाना असंभव था, क्योंकि वो भक्ति में लीन हो चुके थे। इधर ध्रुव बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े होकर बड़े ही मन से तपस्या की जा रही है। खाने में भी सिर्फ पत्ते चबा लेते हैं, कभी कुछ ऐसा कुछ करके वो अब धीरे धीरे वायु पर ही जिंदा रहने लगे। और जब भक्त ध्रुव 5 साल का बच्चा भगवान की तपस्या कर रहा है, तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिलना जरूरी है।
और इंद्र को शंका हुई कि मेरा राज्य अब खतरे में है। उन्होंने कुछ अप्सराओं को तपस्या भंग करने के लिए ध्रुव के पास भेजा, लेकिन ध्रुव को विचलित करना आसान काम नहीं था, क्योंकि ध्रुव ने निश्चय कर लिया था कि कोई भी आए लेकिन मैं तपस्या से हटूंगा नहीं। उसके बाद देवराज इंद्र ने स्वयं उसकी माँ का स्वरूप धारण किया और पुकार करने लगी कि बेटा तू छोटा है, मत कर ऐसा, तू घर चल, मैं तड़प रही हूँ, मैंने बड़ी पूजा पाठ से तुझे पाया है। लेकिन ध्रुव ने ये सब इग्नोर करा। उनके हृदय में सिर्फ भगवान ही चल रहे थे। उसके बाद देवराज इंद्र भयभीत होकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि प्रभु मेरा राज्य खतरे में है, कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु के पास जाइए, वो ही आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं। देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु कहते हैं देवराज ये भक्त ध्रुव है, इसको विचलित करना आसान काम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इससे तुम्हारे राज्य को कोई खतरा नहीं है। ये तुम्हारा राज्य सुरक्षित है, ये तुमसे तुम्हारा राज्य नहीं चाहता है, ये तो कुछ और ही चाहता है, वो मैं इसे दे दूंगा। तुम निश्चिंत होकर देवलोक लौट जाइए। अच्छा, भक्त ध्रुव की तपस्या चलती रही। उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। और जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए तो भगवान ने उसको आवाज दी। ध्रुव भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि उनको भगवान की आवाज भी सुनाई नहीं दी। उसके बाद भगवान ने उनके हृदय से अपनी तस्वीर हटाई और ध्रुव बड़े बेचैनी के साथ आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान स्वयं विराजमान है उनके सामने। हाथ में सुदर्शन है, पंचजन्य शंख है, कुमुद की गदा है और पुष्प है हाथ में। और उस स्वरूप को देखकर ध्रुव धन्य हो गए। ध्रुव ने कहा कि भगवान मैं आपकी स्तुति करना तो जानता नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो नारद जी ने एक मंत्र दिया था, उसी का उच्चारण कर रहा हूँ, आपकी स्तुति कैसे की जाएगी वो मुझे समझा दीजिए। तो भगवान ने अपने कौमुद की गदा को उठाया और उसके नुकीले भाग को उससे स्पर्श करा ध्रुव जी से। तो ध्रुव जी ने फिर भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि बेटा तुम क्या चाहते हो? तुम पुराने मेरे भक्त हो, पहले जन्म में भी तुम मेरे भक्त थे, लेकिन तुमने एक राजा के बेटे को देखकर कहा था कि काश मेरा जन्म भी राज परिवार में हुआ होता तो मुझे भी सिंहासन मिलता। इसी कारण से तुम्हें मैंने राज परिवार में जन्म दिया, नहीं तो मैं तुम्हारा पहले ही उद्धार कर देता। लेकिन आज तुम क्या चाहते हो वो मुझे बताओ। तो ध्रुव कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या मांगू। उन्होंने कहा भगवान मैं वो चाहता हूं जो आज तक किसी को नहीं मिला, वो आप दे दीजिए। भगवान ने कहा जा, तू जब तक जीवित है इस पृथ्वी लोक पर है तब तक अपने पिता का राज्य भोग, उसके बाद तू माँ के सहित ध्रुव लोक जाना, मैं तेरे लिए एक अलग से ध्रुव लोक स्थापित करता हूं। उसके बाद भगवान ने उसका लोक स्थापित किया। आप सोचिए कि भगवान कितने दयालु हैं कि जब उनकी कोई शरण में चला जाए उसके बाद तो वो भी उसको मिल जाता है जो इस संसार में भी ना हो। और हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि हम भगवान की भक्ति करें या नहीं करें। ध्रुव वरदान लेकर अपने पिता के महल में आए। पिता ने उनको गोदी से लगाया। उसके बाद माता सुनीति के पास पहुंचे तो माता सुनीति की खुशी का तो कुछ कहना ही नहीं। उसके बाद माता सुरुचि को जाके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया, जिनके कारण वो वन में तपस्या करने गए थे। माता सुरुचि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर ध्रुव को राजा बनाया गया। उसके बाद जब भक्त ध्रुव की मृत्यु होती है तो ध्रुव को माँ के सहित ध्रुव लोक में पहुंचाया गया। आप सोचिए कि एक 5 साल का बच्चा जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भगवान है और भगवान है तो मुझे ऐसा राजपाट चाहिए जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ हो, और वो भगवान ने दिया। और आप 40, 50, 60 वर्ष के होके तुम्हारे पास जीवन के 10-12 वर्ष बचे हैं, उसमें तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि भगवान का भजन करें या नहीं करें। तुमने पूरी जिंदगी तो ऐसे ही गुजार दी बिना भगवान के नाम जप के, और आज तुम कंफ्यूज हो। करो, मैं कहता हूँ खूब नाम जप करो,
क्योंकि नाम जप करने से तुम्हारा नुकसान क्या है? चलो नुकसान बता दो मुझे कि भगवान की पूजा पाठ करने से और भगवान के नाम जप करने से आपको कौन सी हानि होती है, वो मुझे बता देना। अगर कोई हानि होती है तो मत करना। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है, भगवान का नाम जप है ऐसा है कि उसमें आनंद ही आनंद है। तो आप भगवान का नाम जप करो, यही मेरी प्रार्थना है।